ओम शांति। हमारे भारत देश में बहू को लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन हमारे परिवार में देखा जाए तो बहू को बहुत लोग बहुत दुख देते हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार होती है। ऐसा क्यों होते हैं और जो लोग बहू के साथ ऐसा करते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है? हम देखते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ज़्यादातर घर में देखा जाता है कि बहू की दुश्मन सास होती है, जबकि वो भी उसी घर की बहू है। लेकिन अपने समय उस घर में बिताने के बाद वो भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी और इस घर में वो भी बहू बनकर आई थी, और अपनी बहू को वो बेटी की तरह देख नहीं पाती है और उनको तरह तरह की निर्यातना देती है। उनको बहुत तरह की अत्याचार सहने पड़ते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? आप सोच के देखिए, किसी की बहू किसी की बेटी है, किसी की घर में वो 20-22 साल रहने के बाद अपने सारा पूरा परिवार वो छोड़ के आपके घर में आती है, आपके घर में नई दुनिया बसाती है, आपके रंग में रंग जाती है। लेकिन उसी बहू को आप बेटी की तरह प्यार दे ही नहीं पाते हैं। ये भी देखा जा रहा है, ना ही बहू अपनी सास को माँ की तरह प्यार कर पाती है, ना ही वो अपनी बहू को बेटी की तरह देख पाती है। लेकिन पहले बड़ों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने स्नेह उनको दे, उनको अपने प्यार दे। पहले वो बहू को बेटी की तरह रखने की कोशिश करे, थोड़ा सा उसको टाइम दे कि वो नए घर में, नए परिवार में, नए माहौल में थोड़ा सा उसको एडजस्ट हो जाए, ना कि हर वक्त उसको ये बात सुनाए कि आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, आप कुछ सीख कर नहीं आए हो। क्या ये बात सही है? जो लोग बहू के साथ हमेशा अत्याचार करते हैं, उनको हमेशा बातें सुनाते हैं, उनको चैन से नहीं रहने देते हैं, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलती है, उस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक दुष्ट प्रवृत्ति की एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था और एक सीधी सादी बहू थी। बेटा हर रोज़ कमाने के लिए जाता और बहू घर में रहकर घर के काम करती थी और सास की सेवा करती थी। वो सास को अपनी माँ के समान मानती थी। एक दिन ऐसा हुआ, बेटा को कुछ काम ही नहीं मिला, दूसरे जगह काम करने के लिए उसको जाना ही पड़ा। लेकिन उसको अपनी पत्नी की बहुत चिंता लगी रहती थी। ये भी नहीं था कि वो हर दिन वहाँ से आ जा पाता, क्योंकि वो जगह बहुत दूर था। तो बेटा अपने माँ से बार बार ये कहा कि माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। लेकिन उसकी माँ उसको वहाँ पर बोली कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी पत्नी का ज़रूर ख्याल रखूँगा, मैं उसको अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। लेकिन वो माँ तो थी ही दुष्ट प्रवृत्ति की। जब वो उसका बेटा वहाँ से चला गया, वो अपने बहू को तरह तरह की बातें सुनाती और उसको बहुत सारा अत्याचार करती। लेकिन उसकी सीधी सादी बहू, चाहे सास कितनी भी दुख उसको क्यों ना दे, वो उसको हमेशा उसकी सेवा करती थी और उसको अपनी माँ की तरह देखती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उसकी पति घर पे वापस आया। वो देखे अपनी पत्नी को देख के वो समझ गया कि माँ उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। लेकिन वो अपनी माँ से कुछ भी ना कहा। वो भी बेटा है, क्या कह सकता है। लेकिन फिर वो जब जाने का समय हुआ, तब वो कहा कि माँ, मेरी पत्नी आपकी बहुत सेवा करती है, मैं तो बहुत दूर में रहता हूँ, मैं तो कुछ जान भी नहीं पाता हूँ, लेकिन वो आपको हमेशा माँ मानती है और आपकी बहुत सेवा करती है। आप उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करिएगा। ये सुनते ही वो दुष्ट बुढ़िया बोलने लगी, हाँ बेटा, मैं उसको बेटी की तरह देखती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से खुशी खुशी जाओ। वो बेटा चला गया। लेकिन वो दुष्ट प्रवृत्ति की औरत फिर वह अपने काम करने लगी,
अपने बहू को बहुत सताती, घर के सारे काम करवाती, लेकिन बहू है कि खुशी खुशी सारे काम करने लगती। वो अपनी बूढ़ी सास को कुछ भी ना कहती, चाहे वो उसको खाने के लिए दे चाहे ना दे, चाहे वो उसको जंगल भेजे, चाहे घर के सारे काम करवाए, लेकिन वो लड़की हर काम खुशी खुशी करते रहती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि उस बुढ़िया को पता चली कि उसकी बहू गर्भवती है। हमेशा तो ऐसा होता है कि हर सास तो चाहती है कि बहू जल्दी से पोता या पोती दे दे, लेकिन वो बूढ़ी औरत इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की थी कि वो सोचने लगी, अगर इसने एक बेटा या बेटी को अगर पैदा किया तो घर में एक और सदस्य की खर्चा बढ़ जाएगी और मेरा बेटा कहाँ से इतने लोगों की पालन पोषण करेगा। और फिर वो ये भी सोचती है कि अगर इसकी बच्चा हो गया तो ये तो हमेशा बच्चे में लगे रहेगी, तो घर के सारे काम मुझे करने पड़ेगी। ये जानकर वो बहू को और ज़्यादा दुख देने लगती है। सास कितना भी दुख दे, लेकिन बहू बेचारी सारे काम कर लेती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और उसकी प्रसूति की समय आने लगी। प्रसूति की वेदना से वो उसको बहुत दुख हुई, तो उसकी बहू ने उसको बोली कि माँ, आप जरा सा आया को या वैद्य जी को बुला लीजिए, क्योंकि मेरे प्रसूति की समय आ गई है। तो ये सुनकर बुढ़िया ने उसको बोली कि तुम्हें आया या वैद्य की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको एक नींबू देती हूँ और तुम जाकर उसको, मैं जिस रास्ते तुमको बोल रही हूँ वहाँ से तुम जंगल तक चले जाओ और ये नींबू वहाँ पे खा लो। लेकिन ये याद रखना, अगर तुम्हें बेटा हुआ तो घर पे लेके आना, अगर तुमको बेटी हुई तो वहाँ पर तुम उसको छोड़ के चले आना। ये सुनकर बहू बेचारी जिस रास्ते में सास ने दिखाई थी उस रास्ते चली गई, उसी नींबू को लेकर। नींबू खाई और कुछ देर के बाद उसको एक सुंदर सी बेटी हुई। उस नींबू खाने के बाद बेटी पैदा हुई थी, इसलिए वो बेटी की नाम रखी निम्बावती। लेकिन वो उसकी सास की बात को मानकर उसको तो घर नहीं ला सकती थी, लेकिन उसको छिपाने के लिए वो एक जगह ढूंढ ली। वहाँ पर अपनी बेटी को छिपाकर वो चली आती है। घर में आते ही उसकी सास को पता लग जाती है कि इसको ज़रूर से बेटी हुई थी, और वो बताती भी है कि माँ जी, मुझे बेटी हुई है और आपके कहने के अनुसार मैं उसको छोड़ के चली आती हूँ। लेकिन वो सास तो थी ही दुष्ट प्रवृत्ति की। ये सुनते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू बच्चा खाने वाली है और अपनी बेटी को खा ली, मेरी बहू तो डायन है। ये बात धीरे धीरे सारे गांव में फैल जाती है और ये बात को लोग सच भी मानने लगते हैं, क्योंकि वो सास हर जगह जाकर यही बात बोलती है कि मेरी बहू तो डायन है और अपनी बच्ची को खा गई। ये सुनकर हर कोई अपने बच्चे को छिपाने लगती है और ये बात धीरे धीरे फैलते फैलते राजा तक चली जाती है। और वो बेटा जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर भी उस बात पहुँच जाती है। तो बेटा तुरंत घर आता है, क्योंकि उसको पता है, अपनी माँ के स्वभाव उनको पता है और उसको ये भी पता है कि उसकी पत्नी तो बहुत संस्कारी है, बहुत स्नेही है, वो अपने बेटी को कैसे खा सकता है या वो अपने संतान को कैसे खा सकती है। तो ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंचती है। राजा अपने सैन्य को आदेश देती है, अगर कोई महिला ऐसी है तो तुरंत उसे लेकर आए और उसको सूली पे चढ़ा जाए। राजा के सिपाही दोनों सास बहू को वहाँ से ले आते हैं और राजा तभी उसी बहू से पूछते हैं, क्या तुमने अपनी बेटी को मारा है? तो वो बहू कोई भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो अगर जवाब देती तो सास के सारा सच सामने आ जाती और सास को सब खराब बोलने लगते। इसी डर से वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन तो तभी वो चुप रहती है। उसकी चुप को देखते हुए राजा मान लेते हैं कि ये बहू की जरूर गलती होगी।
उसी समय उसकी वहाँ पर उसकी पति पहुँचता है और बोलता है कि राजा, मेरी पत्नी ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। और वो जाके अपनी पत्नी से बहुत पूछता है कि बेटी कहाँ है, तुम बताओ। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो बहुत कसम देता है कि तुमको मेरी कसम है, तुम अभी बताओ कि अपना बच्चा कहाँ है। तो तुरंत वो बता देती है कि मेरी बेटी वहाँ पर एक चिड़िया के घोंसला में है। मैं वहाँ जाकर हर रोज़ उसकी सेवा करती हूँ, उसको दूध पिलाती हूँ और वो थोड़ी थोड़ी बड़ी भी होने लगी है। तो राजा के सिपाही जाकर जंगल में उसको ढूंढते हैं। ढूंढने से एक सुंदर सी बेटी उनको मिलती है। तो तभी वो सच का पता लगता है। तो वो बेटी को लेकर आते हैं। तो राजा तभी पूछते हैं, तो तुम फिर सच क्यों नहीं बताई। तो वो अपनी बहू बोली कि राजा, अगर मैं सच बताती तो माँ के ऊपर भरोसा उड़ जाता। लड़कियां जब शादी करके आते हैं, अपने परिवार को छोड़कर उनको एक नया परिवार मिलते हैं और एक नया माँ और पिता मिलते हैं और उनके ऊपर उनका बहुत सारा भरोसा रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेरी सासू माँ की बात अगर बता देती तो हर माँ के ऊपर सबका विश्वास उठ जाता। इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बताई। इस बात सुनकर राजा बहू की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसकी सास को सूली पे लटकाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन वो बहू इतनी अच्छी थी कि राजा से बोलती है कि मेरी माँ जी को ये वाला सज़ा मत दीजिए, उनको कोई भी सज़ा मत दीजिए, क्योंकि मैं ही उनको माफ़ कर दी हूँ। उसी समय वो दुष्ट बुढ़िया भी अपनी गलती समझ पाती है और राजा से, बेटा से, बहू से और अपनी पोती से सबसे माफ़ी मांगती है। राजा भी सबको माफ़ कर देते हैं और उसको बेटे को बोलते हैं कि तुम्हें और कभी भी दूर काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने राज्य में, मैं तुमको एक काम देता हूँ, तुम यहाँ पे खुशी खुशी काम करो और तुम यहाँ पर ही रहो। अभी आपको पता चला ना, जो लोग बहू के साथ गलती करते हैं, बहू को अत्याचार करते हैं, उनको कैसी सज़ा मिलती है। ये तो राजा के दरबार की बात थी, तो बहू ने सज़ा माफ़ करवा दी। लेकिन अगर ये भगवान के दरबार होता तो वो दुष्ट बुढ़िया को कभी भी माफ़ी नहीं मिलती। वो जैसी सूली में जो लटकाने की राजा व्यवस्था की थी, उससे भी बड़ी सज़ा भगवान के दरबार में मिलती है। क्योंकि बहू बेटी होती है, माँ होती है, आपके वंश को बढ़ाने वाली लक्ष्मी होती है, आपकी घर की धन लक्ष्मी है। आप उनके साथ इतनी बुरी व्यवहार कैसे कर सकते हैं। अगर बहू संस्कारी हो, अच्छी हो, आपको प्यार भाव से रखती हो, आपकी सेवा कर रही हो, तो आपकी भी कर्तव्य होना चाहिए कि उसको ढेर सारा प्यार दे, बहुत सारा सम्मान दे। अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं तो आप बहुत बड़े पाप की भागीदार बन रहे हैं। अगर ये सब काम आप लोग भी कर रहे हैं, जो सज़ा आपको भगवान के दरबार में मिलेगी, आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। आप भी किसी की बहू बनेंगे और आपको ये सारा चीज़ रिटर्न आएगी और ये सब दुख आपको भी देखना पड़ेगा। इसीलिए अपने परिवार के साथ, स्पेशली आपके बहू के साथ आप बहुत अच्छे से रहिए, बहुत प्यार से रहिए, उसको बेटी की तरह प्यार दें ताकि वो भी आपको माँ की स्थान दे पाए। आप अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।